नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 8 अप्रैल 1983 10:58 सुबह आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कहाँ किस भाव में हैं, उनका आपके आने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी कुंडली मिथुन लग्न और मकर राशि की कुंडली है, जहाँ लग्न के स्वामी बुध हैं तो वहीं राशि के स्वामी शनिदेव हैं। आपकी मकर राशि है, आपको 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। राशि से 8वें घर में शनि का गोचर चल रहा है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। जीवन में इस कॉम्बिनेशंस को देख के या 7.5 को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में ये समय, ये 7.5 काफ़ी संघर्ष करा रही है। इस संघर्ष में और ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ, यानी संघर्ष खत्म हो जाए, जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जब अप्रैल 2022 आपके जीवन में आएगा, उसके बाद शनि की जो 7.5 है उसका तीसरा चरण आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, यानी शनि कुंभ राशि में हो जाएंगे। तब वो स्थितियाँ ठीक रहेंगी। कुंडली में चंद्रमा भले ही 8वें घर में है, लेकिन शनि उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब शनि की स्थिति कुंडली में ठीक है। शनि की स्थिति धन देने वाली है, क्योंकि शनि पंचम में है। अब 5वें घर के अंदर शनि अगर बैठे और वक्री अवस्था में हो, तो इस कॉम्बिनेशंस में व्यक्ति को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन नुकसान कब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं वक्री ग्रह अगर पंचम भाव में बैठे और कोई ग्रह उच्च का होके बैठे, तो कहते हैं व्यक्ति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करने का कारण, ज़्यादा इंटेलिजेंसी के कारण अपना नुकसान कर लेता है। इसको कहते हैं ज़्यादा इंटेलिजेंसी, ज़्यादा सोच विचार, ज़्यादा लालच के चक्कर में आके व्यक्ति अपना नुकसान करता है। यानी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है, और संतोषी जितना बना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। चंद्रमा दूसरे घर के मालिक होके जब बैठे होते हैं कुंडली के 8वें घर में और वापस इसको देख रहे हैं, इसका मतलब है व्यक्ति को घर परिवार से सपोर्ट मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन होता है पैतृक संपत्ति दिलाने का, कि कुछ ना कुछ आपको परिवार से ये कॉम्बिनेशन दिलाता है। चंद्रमा या धनदायक ग्रह है। कुंडली के लगन में ही देखिए राहु केतु एक्सेस है। मिथुन राशि में राहु को अपने आप में ही एक इनोवेटिव प्लेनेट कहा जाता है। ये वो ग्रह है जो अपने आप कुछ ना कुछ खोजबीन करने में सक्षम है। व्यक्ति अपने बल पर ही कुछ खोजता है, अपने बल पर ही जीवन में आगे चलता है। क्योंकि राहु जब बुद्धि की राशि में अकेला हो तो व्यक्ति की बुद्धि को प्रखर बनाता है, विचारों को प्रखर बनाता है, जीवन में आवागमन अच्छे करता है, जीवन में उसके जो योजनाएं बनाता है उन योजनाओं पर काम कर सकता है। राहु जब लगन में हो तो व्यक्ति के स्वभाव में अडिगता भी देता है। व्यक्ति घबराता भी नहीं है। व्यक्ति ऐसा भी नहीं होता कि किसी परिस्थितियों से डर जाए या घबरा जाए, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप में जीवन में खुद अपने बल पर आगे बढ़ने की क्षमताएं रखता है। निर्भीकता राहु से ही आती है अगर वो लगन में बैठा हुआ। तो ये राहु की स्थिति ठीक है। बुध की राशि में राहु यहाँ बैठे हैं। बुध एकादश भाव में एकादशेष के साथ है, यानी बुध धन योग में है। बुध का मंगल से संबंध बना हुआ है। देखिएगा फिर दूसरी कॉम्बिनेशन मुझे इसमें दिखाई दिया। पहला पंचम में बैठा वक्री शनि, दूसरा वक्री बृहस्पति, तीसरा मंगल बुध का योग। चातुर्यता से भरपूर है ये योग। ये व्यक्ति चालाक है, ये व्यक्ति चतुर है। चालाक और चतुर होना जीवन में बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थी होना अच्छा नहीं। स्वार्थ जो आता है वो इन्हीं कॉम्बिनेशन से आता है। जब व्यक्ति लालच में पड़ जाए, जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, उसे ये मंगल बुध के कॉम्बिनेशन कहते हैं। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन शास्त्र में होता है, उसको कहते हैं चोर ग्रह। शास्त्र कहता है मंगल बुध का योग चोर ग्रह। चोर ग्रह का मतलब है व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके अंदर स्वार्थ है। व्यक्ति सोचता भले ही है सभी के लिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी वो अपने आप को देता है कि भाई पहले मैं अपना देख लूँ, बाद में देखूंगा मैं तुम्हारा। मुझे कैसे लाभ मिलना चाहिए, मैं अपने लाभ को कैसे सिक्योर करूं, वो इन्हीं कॉम्बिनेशन से आता है। और उसके लिए वह रिश्ते नातों को भी साइड में रख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल बुध जब एकादश भाव में बैठे हैं तो ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी जुगाड़ लगाता है, लेकिन अपने बल पे कार्य सिद्ध करता है।
यही मंगल बुध का योग आप नवांश कुंडली में देखेंगे, यहाँ पर भी बना हुआ है। क्या है? नवांश जीवन साथी के लिए देखा जाता है। जीवन साथी का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, वो मालिक बैठा है कुंडली के 8वें घर में। मंगल बुध यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति शनि यहाँ है। पत्नी से संबंध है, ठीक है, पत्नी है, सही रहेगा। लेकिन पहले जो स्थितियाँ आती है ना कि पत्नी के प्रति लगाव है, बच्चों के प्रति लगाव है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो प्यार है वो अपने से बहुत ज़्यादा होता है। अपने आप से व्यक्ति ज़्यादा प्यार करता है बनिस्पत और लोगों के। तो ये मंगल बुध का योग है। यहाँ भी आप देखिएगा दशमांश में भी मंगल बुध फिर से एक साथ आए। तो मंगल बुध सभी जगह है, एक जगह नहीं है, सभी जगह है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई देती है। अब आपको इन चीज़ों में क्या परिवर्तन करना है वो आप स्वयं सोचिए, क्योंकि आप जीवन में कर तो अच्छा लेंगे, लेकिन कहते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन में धन बहुत कमाया हो लेकिन संबंध ना कमाए हों, तो अंततः उसके जीवन में जो संबंधी होते हैं वो वही होते हैं जो उसके पैसे से लगाव रखते हैं। जिस दिन आपके जीवन में पैसा धन खत्म, उस दिन लोगों से लगाव खत्म, लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन में संबंध कमाए, भले ही पैसा कम है, वो ज़्यादा कामयाब इंसान होता है, जहाँ तक मेरी सोच है। सूर्य कुंडली में दशम भाव में दिग्बली है, तृतीय शोके हैं, प्रोफेशनली मेहनत कराता। सूर्य जब दशम में दिग्बली हो और बृहस्पति उसको देख भी रहा हो दशमें शोके, इसका मतलब है व्यक्ति को जीवन में सरकारी क्रियाकलापों से भी फायदा मिल सकता है। सरकारी ठेके, सरकारी टेंडर, सरकारी लोगों के साथ मिलकर काम करना, चाहे प्राइवेट तौर पर ही काम करें, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। केतु 7th हाउस में है, सप्तम भाव में बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति यहाँ है। तो ये योग कॉम्बिनेशन क्या है? पति पत्नी के बीच में संबंधों में मधुरता नहीं रहती ज़्यादा, वो यहाँ से भी दिखाई दिया। अब जैसा कि आपने बताया कि आप इस समय जहाँ के रहने वाले हैं उससे दूर रहते हैं, तो ये भी वही कॉम्बिनेशन है कि भाई जब पत्नी के पास ही नहीं रहेंगे तो संबंधों में तो अपना आप ही अभाव आ जाएगा। वो कॉम्बिनेशन मुझे आपके यहाँ से दिखता है। शुक्र द्वादश भाव में है, द्वादश में हो, अपनी दशांतर दशा में घर से दूर ले जाने में सक्षम है, यात्राएं कराने में सक्षम है। तो प्लैनेटरी पोजीशंस तो कुंडली की हमने देख ली, कहाँ कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं। अब देखते हैं दशा। दशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दशा ही वो चीज़ होती है जिसके द्वारा जीवन में व्यक्ति को कुछ मिलता है। प्लैनेट अच्छे हैं, प्लैनेट बुरे हैं, लेकिन जब उनकी दशा आएंगी तभी वो रिजल्ट देंगे, चाहे वो अच्छे दें चाहे बुरे दें। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति यहाँ 6th हाउस में, तो यहाँ द्वादश भाव में। बृहस्पति का संबंध द्वादश भाव से है, यहाँ भी द्वादश से है। बृहस्पति की दशा घर से दूर ले जाने में सक्षम है, और आप इस समय दूर में भी हैं और अब आप वापस शिफ्ट होने की सोच भी रहे हैं। उसके बारे में भी आपको मैं आगे जवाब दूंगा। तो बृहस्पति की दशा आपके जीवन में चल रही है। क्या है बृहस्पति? दशम का मालिक होकर 6ठे में। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ को ठीक बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। व्यक्ति वक्री है बृहस्पति। अब वक्री बृहस्पति 6ठे घर में हो, पत्नी से दूर तो है ही है। जब 6ठे घर में बैठ जाता है वक्री बृहस्पति, मंगल उसको देख भी रहा है, शनि केतु का पाप कर्तृयोग भी है। इसको कहते हैं अपने भीतर कोई गंदी आदत भी लगा सकता है ये योग। खाने पीने से संबंधित हो, या बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा चाय पीना, दिनचर्या खराब हो जाना, सुबह के नाश्ते का पता नहीं, नाश्ता दोपहर में हो रहा है, दोपहर का खाना शाम को हो रहा है, और रात का खाने का और लेट नाइट हो रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य में प्रॉब्लम। बृहस्पति मोटापा दे सकता है, बृहस्पति कोलेस्ट्रॉल दे सकता है, खाने पीने से संबंधित रोग आपको दे सकता है। ये 6ठे घर में पड़ा हुआ बृहस्पति बताता है। बृहस्पति में राहु चल रही है अक्टूबर 20 से मार्च 23 तक। राहु लगन में है, वही राहु जो बुध की राशि में यहाँ है। इनोवेटिव राहु, यानी व्यक्ति योजना बना के आगे चलता है, सफल भी हो जाता है। वो राहु यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रहा है। नवांश कुंडली में राहु फिर से 11th हाउस में आया है, ये भी ठीक है। और दशमांश में राहु फिर से 11th हाउस में आया है। इसका मतलब गुरु में राहु की दशा कोई ख़राब दशा नहीं है, इसको मैं कोई ख़राब दशा नहीं कहता। आप घर से दूर हैं, यही कॉम्बिनेशन इसमें दिखा भी रहा है। मार्च 2023 तक गुरु में राहु ही चलेगी। मार्च 23 के बाद शनि की दशा शुरू होगी। शनि कुंडली में नवम अष्टम का मालिक होकर पंचम में बैठा है।
ये शनि दशमांश कुंडली में चौथे घर के मालिक बृहस्पति के साथ है। यानी जो आप परिवर्तन अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, चेंज अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं कि मैं अभी बाहर रहता हूँ और अपने घर आने की सोच रहा हूँ और वहाँ नए बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। देखिए, राहु केतु का परिवर्तन होगा अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2022। अप्रैल 22 के बाद आपके जीवन में घर वापसी के संकेत बनेंगे। वो समय आपके जीवन में ठीक रहेगा। उसके बाद की जो भी दशा है वो भी ठीक रहेंगी। लेकिन आपको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि पहला ग्रह बृहस्पति वक्री होकर छठे घर में है। अगला ग्रह जो दशा में मार्च 23 के बाद आएगा वो शनि होगा। पंचम में शनि है, उच्च का है, वक्री है, धन योग बनाएगा, मंगल बुध से संबंध है, यानी शनि की दशा बढ़िया जाएगी आगे। लेकिन ऐसे समय में व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो दशा आपको पटक भी देगी, नुकसान भी दे देगी। शनि की दशा यहाँ भी अच्छे ही संकेत दिखा रही है, यानी आने वाला समय आपका बेहतर है। अब आपने एक सवाल किया कि क्या पार्टनरशिप में बिजनेस करना ठीक रहेगा या नहीं। देखिए, पार्टनरशिप के लिए हम दशमांश कुंडली का 7th हाउस देखते हैं। 7th लॉर्ड शनि है, बृहस्पति है, जो यहाँ बैठा हुआ है, सामने मंगल बुध है। नुकसान तो कुछ है नहीं, यानी शनि की दशा में पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो स्थिति ठीक है। लेकिन अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप पूछें तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप किसी को साथ पार्टनरशिप ना करो, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करवाओ कि भाई मैं बिजनेस करता हूँ और तुझे मैं उसमें 10% का या 15% का पार्टनर बनाता हूँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो खुद सफल बिजनेस, स्वतंत्र बिजनेस करें तो अच्छा है, क्योंकि किसी के साथ 50-50 की पार्टनरशिप कर रहे हैं या बड़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। खुद करोगे, अपने बल पे आगे बढ़ोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप करके देखना, अपने आप व्यापार, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आगे लाइफ स्ट्रगलिंग वाली रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा वो मैंने आपको बता दिया कैसा रहेगा। बच्चे होंगे आगे कितने, अभी एक 12 साल की बेटी है। बच्चे के लिए, संतान के लिए पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि की दशा ही आपको आ रही है, अभी चल रही है गुरु में राहु। सप्तांश कुंडली से चिल्ड्रन देखते हैं। लगन में बृहस्पति है, राहु द्वादश में, नहीं बनता संतान का योग, अभी नहीं बनता। कब बनता है? 2023-2024 में बनता है आपके हिसाब से एक योग संतान का। तो एक संतान का योग आपको और दिखाई देता है। अब आता है टाइप ऑफ बिजनेस। देखिए, मुझे पता नहीं कि आप अब तक बाहर रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपने मुझे इसमें किसी भी प्रकार से खोल कर नहीं बताया है। बस आपने यही कहा बिजनेस किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए। मैं अभी बाहर रहता हूँ, अपने घर वापस आना चाहता हूँ, वहाँ आके बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, किस टाइप का बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस शूट करेगा या नहीं करेगा। तो टाइप ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। किसी भी कुंडली को देखकर ये बताना कि इनको बिजनेस कौन सा करना चाहिए, ये सबसे टफ काम है। क्योंकि आज के समय में अब वो मोटे मोटे काम तो रही नहीं कि तुम लोहे का कर लो, तुम मोची का कर लो, तुम तेल निकाल लो, तुम ये कर लो। अब तो इतने सारे बिजनेस मार्केट में हो चुके हैं जिनको बताना हॉरोस्कोप वाइज करेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक कारकात्व बता देता हूँ कि आप किन से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर आपकी हॉरोस्कोप में है तो वो बृहस्पति का इन्फ्लुएंस है। ये जो बृहस्पति है ये यहाँ दशम भाव का मालिक है, कर्म स्थान का। ये मंगल की राशि में बैठ के मंगल से दृष्ट हुआ है, यानी मंगल का संबंध यहाँ भी बृहस्पति से देख रहा है, यहाँ भी मंगल है। यानी लाइफ के अंदर मंगल का रोल जरूर है। अब मंगल का जो है, मंगल को इंजीनियर कहा जाता है, मंगल को एक टेक्निकल प्लेनेट कहा जाता है, मंगल को एक मशीनी कारीगरी कहा जाता है। तो आपकी लाइफ में कुछ मशीन से संबंधित कोई काम हो आपका, जिसका यूज़ करके आप कुछ चीज़ निकालते हो या बनाते हो या कुछ भी, ऐसे कामों को करने से आपको सफलता मिलेगी। अब आपकी कुंडली में जो बृहस्पति है ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में बैठा है। तो यानी बुध से संबंधित कमीशन दलाली के कामों में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी भैया आपके मन में अगर कोई बिजनेस है तो आप वो मुझको लिख कर भेजो कि देखिए जी मेरे निगाह में ये बिजनेस मेरे पास है, आप बताइएगा कि इन बिजनेस को करने से में से कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा। मान लो आपके दिमाग में 2-4 बिजनेस हैं तो मुझे लिख के दे देना, मैं आपको बता दूंगा कौन सा ठीक रहेगा। सवालों के जवाब ऑलमोस्ट मैं दे चुका हूँ। आने वाली दशा प्लेनेट के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। कौन सा रत्न पहनना चाहिए इस कुंडली के अनुसार,
पन्ना रत्न पहनना चाहिए, सिर्फ पन्ना ही पहनना चाहिए और कोई नीलम या ओपल या अन्य कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए, पहली बात। दूसरा उपाय क्या करने चाहिए? उपाय, अभी बृहस्पति में राहु है, आगे शनि की स्थिति आएगी, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप देवी कवच का पाठ करें और बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, शुक्ल पक्ष से इसकी पूजा शुरू करें। बृहस्पतिवार के दिन से 3 माला रोजाना जपनी लगातार शुरू करें और देवी कवच का पाठ रोजाना करें। यही 2 पूजा हैं आपको जो रोजाना करनी है। एक रतन पहनना है आपको, पन्ना, बस इतना करना है आपको। बाकी आने वाला समय आपके लिए ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष रहेगा लेकिन पोजीशन भी अच्छी ही रहेगी। और जितने भी दशा ग्रह आपको आगे चलने वाले हैं, चाहे वो शनि है चाहे बृहस्पति है, फिर भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ भाग दौड़ या दूर दराज की स्थिति रहेगी। इसको कह सकते हैं कि भाई भले ही आप वापस आ जाओ लेकिन काम आपका ज़रूर ऐसा होगा जो दूर से या तो जोड़ेगा, चाहे सप्लाई से जोड़ेगा, चाहे आपको बाहर भेजेगा। ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।